नमस्कार, शुभ प्रभात। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं यहाँ पर विज्ञान के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। 20 क्वेश्चन हैं। आपसे कितना बन रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और पहली बार वॉच करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, चैनल को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा दोस्तों के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। रख हौसला, वो मंजर भी होगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी होगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मज़ा भी होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है पुष्पी पादपों को रखा गया है। तो जो जिसमें पुष्प रहते हैं, फूल लगते हैं, उसको किसके अंतर्गत रखा गया है? क्रिप्टोगैम्स, फेनरोगैम्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स। यहाँ पर जो है बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फेनरोगैम्स के अंतर्गत रखा गया है पुष्पी पौधों को। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है। पादप जगत का उभयचर ब्रायोफाइट्स को कहते हैं। इसमें जो है संवहन तंत्र, बायोफाइटा में संवहन तंत्र नहीं पाया जाता है, संवहन तंत्र का अभाव होता है। टेरिडोफाइट्स जो हैं, टेरिडोफाइट्स के अंतर्गत सबसे बड़ा जो फर्न होता है, फर्न टेरिडोफाइट का सबसे बड़ा जो है पौधा होता है। फर्न जो सबसे बड़ा ये क्या है? पौधा है। टेरिडोफाइट्स के अंतर्गत सबसे बड़ा पौधा फर्न होता है। और टेरिडोफाइट्स में जो है इसी के अंतर्गत जो है लाइकोप्सिडा वगैरह रखे गए हैं वर्ग में। टेरिडोफाइट को जो है विकसित बीज रहित पौधा भी कहा जाता है। विकसित बीज रहित पौधा भी कहते हैं, क्योंकि ये अच्छा बड़ा होता है, इसमें जो है बीज का अभाव होता है। तो रहित मतलब है बीज का अभाव पाया जाता है, बीज इसमें नहीं पाया जाता है। तो विकसित बीज रहित पौधा भी कहते हैं टेरिडोफाइट्स को। ब्रायोफाइट्स से नम दलदली जगह में पाए जाते हैं, नम भूमि में पाए जाते हैं। इसको पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है, जिस प्रकार से मेढक जल और थल में रहता है। सेकंड क्वेश्चन है, अरस्तु का लालटेन है। तो अरस्तु का लालटेन क्या है? एक स्वच्छ इकाइनोडर्म प्राणी, समुद्री आर्चिन के आहार तंत्र में चबाने वाला यंत्र। यहाँ पर अरस्तु का लालटेन, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। समुद्री आर्चिन के आहार तंत्र में चबाने वाला यंत्र है लालटेन। और अरस्तु को जो है फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। अरस्तु जी को फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु जी को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, कुनैन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन एक शाकीय औषधि मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है? तो कुनैन जो है सिनकोना से प्राप्त किया जाता है, और मलेरिया के रोग में, मलेरिया के उपचार में किया जाता है कुनैन का। यहाँ पर सिनेरिया जो है, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और सिनकोना भी होता है, सिनकोना से जो है कुनैन प्राप्त की जाती है, सिनकोना से कुनैन मिलती है जो मलेरिया के उपचार में काम की जाती है। मलेरिया जो है किसके कारण होता है? तो मलेरिया जो है प्रोटोजोआ के कारण होने वाला एक रोग है मलेरिया, प्रोटोजोआ से होता है। चौथा क्वेश्चन से है, नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में निम्नलिखित में से क्या प्रयोग किया जाता है? तो जो नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर कैडमियम या बोरान का प्रयोग किया जाता है। सी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, कैडमियम अथवा बोरान। और नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो DTO, इसको भारी जल भी कहते हैं, भारी जल, इसका प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। और न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में कैडमियम और बोरान छड़ का प्रयोग किया जाता है। तो जब भी देगा मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो D2O का प्रयोग किया जाता है। नियंत्रक के रूप में कैडमियम अथवा बोरान का प्रयोग किया जाता है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो न्यूटन का गति का फर्स्ट नियम है कि यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो गति ही रहेगी, स्थिर अवस्था में है तो स्थिर ही रहेगी। जब तक उस पर क्या है, बाह्य बल आरोपित न किया जाए, जब तक उस पर क्या है, बल को लगाया नहीं जाएगा। तो यदि वस्तु गति अवस्था में है तो गति में ही रहेगी, स्थिर अवस्था में है तो स्थिर ही रहेगी। इसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो बी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। न्यूटन की गति का प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। और जड़त्व का नियम जो है गैलीलियो
गैलीलियो जी ने दिया है जड़त्व का नियम। गैलीलियो ने ही दूरदर्शी की भी खोज किया है, दूरदर्शी की खोज किया है गैलीलियो जी ने, और जड़त्व का नियम दिया है। और न्यूटन के गति के फर्स्ट नियम से जो है बल की परिभाषा प्राप्त होती है, बल की परिभाषा मिलती है न्यूटन के फर्स्ट नियम से, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। संवेग संरक्षण का नियम जो है, तो रॉकेट का जैसे उड़ना हो गया, रॉकेट का उड़ना, तो ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। न्यूटन का सेकंड नियम से जो है बल का व्यंजक प्राप्त होता है, संवेग प्राप्त होता है सेकंड नियम से। और न्यूटन का जो थर्ड नियम है उसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। न्यूटन का जो थर्ड नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। छठा क्वेश्चन है ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद होता है, तो ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद जो है पायरुविक अम्ल होता है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग AB हो तथा महिला का रक्त वर्ग B हो तो उसकी संतानों में निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर पुरुष को बता रहा है कि रक्त वर्ग AB हो, यहाँ पर जो पुरुष है पुरुष का रक्त वर्ग AB दिया है, और महिला का यहाँ पर महिला का रक्त वर्ग दे रहा है कि B वर्ग हो, तो इसमें से कौन सा नहीं हो सकता। तो देखिए जो संतान है, जो पुत्र अथवा पुत्री होगी, उसमें A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, AB भी हो सकता है, लेकिन O जो है नहीं होगा, तो यहाँ पर जो है डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। O वर्ग नहीं पाया जा सकता है यदि पिता का AB है और पुत्र का माँ का B है, तो उसमें O जो है O रक्त समूह नहीं पाया जाता है। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है, तो सर्वदाता देखेंगे तो O माइनस है। सर्वग्राही देगा तो AB पॉजिटिव होता है, सर्वग्राही AB पॉजिटिव को सर्वग्राही कहते हैं। सर्वदाता O नेगेटिव होता है, सर्वग्राही AB पॉजिटिव रहता है। पर मान लीजिए O नेगेटिव नहीं देता है तो O देगा तो ये सर्वदाता होगा, ध्यान रखिएगा। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया है, यहाँ से भी परीक्षा में देता है कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया, तो विलियम हार्वे जी ने किया है रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज, विलियम हार्वे। और जो रक्त समूह है कार्ल लैंडस्टीनर, रक्त समूह जो है ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप किसने किया है, तो लैंडस्टीनर जी ने किया है, लैंडस्टीनर, ध्यान रखिएगा। समूह देगा रक्त परिसंचरण तंत्र देगा तो विलियम हार्वे, और रक्त ग्रुप देगा समूह देगा तो कार्ल लैंडस्टीनर हो जाएगा। तो यहाँ पर सर्वदाता जो है तो वो होता है, और जो है यदि पिता का AB और माँ का B है तो इसमें O ग्रुप नहीं हो सकता है। आठवां क्वेश्चन है चंद्र ग्रहण घटित होता है, तो चंद्र ग्रहण कब घटित होता है, तो पूर्णिमा के दिन होता है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन होता है। परीक्षा में देता है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कब लगता है, तो सूर्य ग्रहण देखेंगे तो जैसे मान लीजिए क्या है, सूर्य है, सन है, और यहाँ पर मान लीजिए पृथ्वी है, ये अर्थ है, इनके बीच में जब भी क्या है मून आएगी तब क्या होगा, सूर्य ग्रहण होगा। तो देखेंगे जब भी सूर्य और पृथ्वी के मध्य क्या है चंद्रमा आएगी तो यहाँ पर सूर्य ग्रहण होगा। और चंद्र ग्रहण कैसे होता है, तो चंद्र ग्रहण देखेंगे तो यहाँ पर जो है चंद्र ग्रहण, जो आपका सूर्य है ये सन हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगी मून हो जाएगी, बीच में क्या है पृथ्वी आएगी। तो जब भी क्या है बीच में सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आती है तो चंद्र ग्रहण होता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आती है तो सूर्य ग्रहण होता है। तो इन सबको ध्यान रखिएगा क्योंकि परीक्षा में देता है। सूर्य ग्रहण कब होगा, जब क्या है चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच होगी। चंद्र ग्रहण कब होगा, सूर्य और चंद्रमा के बीच, जब पृथ्वी मध्य में होगी तो चंद्र ग्रहण होगा। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन होता है, जबकि जो सूर्य ग्रहण है ये पूर्णिमा अथवा अमावस्या के दिन भी होता है। अमावस्या हमेशा सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है, कभी कभी पूर्णिमा को भी हो जाता है। तो हमेशा जो सूर्य ग्रहण है अमावस्या और पूर्णिमा के दिन होता है। तो ध्यान रखिएगा पूर्णिमा के दिन भी होता है कभी कभी, लेकिन ज़्यादातर सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है और चंद्र ग्रहण जो है पूर्णिमा के दिन होता है। 9वां क्वेश्चन से है परमाणु बम का विकास किसने किया है, तो परमाणु बम का विकास जो है जे रॉबर्ट ओपेनहेमर ने किया है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
परमाणु बम का आविष्कार किया है? 10वां क्वेश्चन है मानव शरीर में बिंदी बिंदी स्टेप्स है, तो स्टेप्स जो है छोटी हड्डी होती है, तो सबसे छोटी हड्डी मानव शरीर की होती है सबसे छोटी हड्डी। और ये स्टेप्स कहाँ पाई जाती है? तो कान में पाई जाती है, कान की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेप्स। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो फीमर, फीमर जो है जांघ में पाई जाती है, जांघ में। ये क्या है? सबसे बड़ी हड्डी है, सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर की। और कान की जो है सबसे छोटी हड्डी होती है, ये स्टेप्स कान में पाई जाती है। 11वां क्वेश्चन है वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? तो केंद्रक किसमें नहीं पाया जाता है? तो यहाँ पर देखिए कवक, लाइकेन, जीवाणु, हरे शैवाल। तो यहाँ पर केंद्रक न्यूक्लियस किसमें नहीं पाया जाता है? न्यूक्लियस देखेंगे तो हरे शैवाल में जो है न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है टेलीविजन सिग्नल एक विशिष्ट दूरी के बाद सामान्यतया टीवी सेट द्वारा ग्रहण नहीं किए जाते हैं, इसका कारण होता है? तो इसका कारण होता है पृथ्वी की वक्रता के कारण जो है ग्रहण नहीं करते हैं, तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन है चुंबक बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? तो चुंबक बनाने के लिए मिश्र धातु स्टेनलेस स्टील का प्रयोग किया जाता है, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कैमरा के द्वारा प्रतिबिंब बनता है, तो कैमरा के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक और सीधा बनता है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक मिश्र धातु पूछा है, तो मिश्र धातु यहाँ पर एल्निको हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर ये गलत है। एल्निको जो है चुंबक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो 13 का राइट आंसर सी हो जाएगा, एल्निको। 15वां दिया है चूहा को मारने की दवा है, तो चूहा किसके द्वारा मरता है? तो जिंक फास्फाइड के माध्यम से चूहा को मारा जाता है, इसको चूहा विष के नाम से भी जाना जाता है, चूहा विष के नाम से जाना जाता है। जिंक फास्फाइड इसके माध्यम से चूहा को मारा जाता है, तो डी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड NaCl इसको जो है साधारण नमक भी कहते हैं, साधारण नमक का सूत्र होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। 16वां क्वेश्चन है लाइकेन मिश्री जीव है जो बने होते हैं, तो लाइकेन किसके बने होते हैं? तो कवक और शैवाल के बीच जो है, शैवाल के द्वारा लाइकेन से बने होते हैं, ये लाइकेन बनते हैं। कवक और शैवाल का मिश्रित रूप होता है, तो यहाँ पर जो है कवक शैवाल, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, लाइकेन। और ये जो होते हैं वायु प्रदूषक के अच्छे सूचक होते हैं, वायु प्रदूषक के अच्छे सूचक होते हैं। जहाँ पर लाइकेन जो है सर्वाधिक वायु प्रदूषण रहता है, वहाँ पर लाइकेन नहीं पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। 17वां क्वेश्चन है एक चालक का प्रतिरोध 440 ओम है, प्रतिरोध R बराबर दिया है आपको 440 ओम। यदि इसे 110 वोल्ट, यहाँ पर V बराबर आपको दिया 110 वोल्ट से जोड़ा जाए तो कितनी धारा प्रभावित होगी? तो आप देखे होंगे ओम का नियम है V समानुपाती I होता है। धारा और वोल्ट आपस में समानुपाती होते हैं, अनुक्रमानुपाती होते हैं। यहाँ पर V = RI, R जो है यहाँ पर रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, और I क्या है? धारा है। यहाँ पर धारा आपको निकालना है कि कितनी धारा प्रवाहित होगी, देखेंगे V/R = होगा I। यहाँ पर मान रख दीजिए कितना होगा, R कितना दिया है 440 दिया है, और V आपका दिया 110, तो 110/440 बराबर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर I हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर I है। देखिए काट दीजिए, 11 कम 11, 11 चौक 44, कितना आएगा 1/4। तो 1/4 किसके बराबर होता है? तो 1/4 0.25 के बराबर होगा, तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। धारा कितने एम्पीयर की बह रही है? तो 0.25 एम्पीयर की बह रही है, तो बी ऑप्शन राइट है। 18वां क्वेश्चन दिया है ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? तो इसमें कोयला, परमाणु और पेट्रोल, इन तीनों में जो है प्रदूषण होता है, लेकिन जो सूरज की ऊर्जा है इससे प्रदूषण नहीं होता है, तो डी ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा, सौर ऊर्जा। 19वां क्वेश्चन है एथिलीन की प्रतिक्रिया पोटेशियम परमैंगनेट के क्षारीय तथा ठंडे घोल से कराने पर प्राप्त होता है। एथिलीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस पर जो है आपका पोटेशियम परमैंगनेट की जब भी क्रिया होगी KMnO4, जब भी पोटेशियम परमैंगनेट की क्रिया होगी, यहाँ पर आपको यहाँ पर ठंडे घोल में कोल्ड इसमें कराया जाता है, तो क्या प्राप्त होगा? तो एथिलीन ग्लाइकॉल प्राप्त होता है। तो एथिलीन देखिए CHOH
CH OH एथिलीन ग्लाइकाल का फार्मूला होता है, ये आपको मिलेगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। KMnO4 को होता है पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। 20वां क्वेश्चन है ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परावर्तित होता है। तो यहाँ पर 60 से जो 70% भाग है ट्यूबलाइट का ऊर्जा में परिवर्तित होता है। और ट्यूबलाइट में देता है, ट्यूबलाइट में क्या भरा जाता है, तो आर्गन प्लस आपका पारा होता है Hg। इसके जो है वाष्प को भरा जाता है ट्यूबलाइट में, जिसके माध्यम से प्रकाश को प्रतिदीप्त करता है, परावर्तित करता है। तो यहाँ पर कितने परसेंट देगा, तो 60 से 70% तक परावर्तित कर देता है। और ट्यूबलाइट में आर्गन और आपका पारे की वाष्प को भरा जाता है। ये हमारे 20 क्वेश्चन थे। आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और पहली बार वॉच करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, बेल आइकन प्रेस करिएगा। जब भी मैं इस टाइप से वीडियो डालूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।